Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan, welcoming you all in today's biology class, which is organized for standard 9, and today we will discuss about the plant's meristematic tissue, and this plant's meristematic tissue is the part of plant tissues. Fine, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टिव क्लास में बताया था, हमने इंट्रोड्यूस किया था कि टिश्यूज़ होते क्या है। तो टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एनी काइंड ऑफ सिमिलर सेल्स which are gathered together with to form or to perform any required or any desired function। यानी कि टिश्यू जो है, हम अगर चर्चा करें अगर टिश्यू की, तो जिस समय हमने चर्चा की थी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि लाइफ गवर्न्स होता है, शुरू होता है सेल से। फाइन, अब ये सेल बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, तो आगे के फंक्शन को बढ़ाने के लिए टिश्यू आता है। ठीक, तो उस लेवल पे हम अभी चर्चा करेंगे कि when similar kind of cells are gathered together। अब similar kind of cells क्यों together gather होगा, किस लिए? तो similar kinds of cell कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो डिफरेंट आर्मीज, मतलब डिफेंस फोर्सेस जो है हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो या और भी जो भी हैं, सीआरपीएफ या जो भी हैं, तो ये सारे के सारे अपने अपने लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनके एक एक जवान अपने अपने लेवल पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे हमें आर्मी की ज़रूरत हुई, तो अब आर्मी के एक एक जवान, यानी एक पूरा का पूरा आर्मी का टीम है, वो भी आता है हमारे डिफेंस फोर्स में। तो आर्मी के सारे लोग अगर एक बार आते हैं, कहीं भी बाढ़ वगैरह आता है, फ्लड वगैरह आता है, कोई डिजास्टर आता है, तो सबसे पहले आर्मी आगे आती है। यानी कि ग्रुप ऑफ ऑल द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, जब वो एक साथ गैदर टुगेदर होते हैं, तो जस्ट लाइक अ टिश्यू का काम करते हैं, जो कि क्यों गैदर होते हैं? वो एक फंक्शन करने के लिए कि हमें डिजास्टर से पार पाना है। सेम ओवर हियर, शरीर के द्वारा कोई भी फंक्शन करने के लिए सिंगल सेल से काम नहीं होगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गन्स हमारे बनते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, वो एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ आपस में मिलते हैं, और उनकी उस ऑर्गेनाइजिंग कंडीशन जो होती है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स का, वो टिश्यू होता है, और उसको हम टिश्यू बोलते हैं, जो कि किसी प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। फाइन, तो अब ये टिश्यू जो है, सेल्स जो है, वो प्लांट्स में भी होंगे, एनिमल्स में भी होंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में उनके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो प्लांट्स में जो मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके सेल्स, उनके ग्रुप ऑफ सेल्स का, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ठीक, चर्चा अभी प्लांट सेल की हो रही है, प्लांट टिश्यू की हो रही है। तो प्लांट्स में हमने पढ़ा था दो काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं। पहले तो टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 प्लांट टिश्यूज एंड नंबर 2 एनिमल टिश्यूज। अब आज हमें प्लांट टिश्यू की चर्चा करनी है। तो प्लांट टिश्यूज आर ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स। नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकली, यानी बाहर से जो दिखता है हमें उनके शेप एंड साइज के हिसाब से, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। फाइन, और दूसरा एनाटॉमिकली इंटरनल जो होता है वो परमानेंट टिश्यू होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर रिगार्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? तो प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, वो मेरिस्टीम क्या होती है? मेरिस्टेम, STEM, स्टेम। स्टेम के आगे मेरी लग गया, मेरिस्टेम हो गया। तो मेरिस्टेम का मतलब हो गया कि इन बिटवीन द स्टेम्स on different regions certain growth is growing on. Okay,
such kind of growth at different regions or specific region on the shoot area, okay, this is called मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके हिसाब से है आपका कि the मेरिस्टेमेटिक tissues are the kinds of plants tissues which are responsible for plant growth only in specific region। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक रीजन पे कैसे प्लांट्स की ग्रोथ होगी, तो एक एक रीजन वाइज उनमें डिवीजन होने के बाद, जैसे नॉर्मल डिवीजन की बात अगर करें इधर प्लांट और एनिमल की, तो हमारे को 3 डिवीजन है, एक गला ऊपर का, दूसरा बॉडी, तीसरा लोअर पार्ट, है ना। अकॉर्डिंग टू सेम कंडीशन प्लांट्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक सबसे ऊपर का जिसको एपिक वाला हिस्सा, चोटी का हिस्सा सबसे ऊपर का, जिसको कि एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है, यानी कि प्लांट्स के जो सबसे टिप वाले कंडीशन होते हैं, सबसे अपर टिप, वहां पे उसमें जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है और वो धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। सच काइंड ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, राइट। अब ये एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन आवर इंट्रोड्यूसरी क्लास कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 काइंड्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, राइट। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट के सबसे अपर पोर्शन वाला हिस्सा होता है, एपिक पोर्शन, चोटी वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो इंक्रीजेस लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ये जो ऊपर वाला जो एपिकल रीजन है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेगा, पौधे को इंक्रीजमेंट देगा। तो किस चीज में इंक्रीजमेंट होगी, सपोज करो ओवर हियर अगर पौधा यहाँ पे है, तो बाय द टाइम इफ इट विल ग्रो अप टू दिस, तो इनके शूट लेवल में ग्रोथ हुआ, एज वेल एज इनका रूट भी ग्रोथ हुआ। तो दिस एपिकल मेरिस्टेम इज अ काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which is responsible for increasement in root and shoot। फाइन, चलिए ये हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा, आपको पता है कि ये जैसे हमारा अगर प्लांट का पोर्शन है, सपोज दिस इज आवर प्लांट्स पोर्शन, तो यहाँ पे अगर ये रूट वाला हिस्सा हो गया, बाद बाकी ये अगर ऊपर का हिस्सा हो गया, एरियल पार्ट हो गया, तो अमॉन्ग इन बिटवीन दिस एरियल पार्ट एंड दिस रूट पार्ट द कंप्लीट मिडिल पोर्शन इज शूट पार्ट। तो शूट में कहीं से तो एक ब्रांच निकली, ठीक, अब कोई दूसरे ब्रांच निकले, तो जहां से ये ब्रांच निकले हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड, ठीक। और इन 2 नोड के बीच में जो स्पेस मिल गया हमको दैट इज कॉल्ड इंटरनोड, ठीक है। तो मैटर इज दैट कि ये जो इंटरकैलरी है, वो इंटरकैलरी जो है वो एक मिडिल वाला स्पेस होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, है ना, या इंटरनोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड। तो ये हमने आपको इंटरकैलरी बेसिकली 2 ही होते हैं, बेसिकली 2 ही काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप नॉर्मली कह सकते हैं। एक ऊपर का जो संकीर्ण हिस्सा हुआ, नैरोअर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। अब बाकी जो स्प्रेडेड ओवर कंडीशन में जो होता है, ये लैटरल कंडीशन में जो होता है, सो लैटरल। बट इन बिटवीन दिस नैरोअर एंड दिस लैटरल पार्ट देयर आर लॉट्स ऑफ पार्ट्स ओवर देयर ऑफ द प्लांट बॉडी। इनके बीच में जो इंटरनल स्पेसेस होते हैं जिस पे ग्रोथ होती है और उस पे उनके ब्रांचेज और लिव्स वगैरह बनती हैं, या नई नई उनके ब्रांचेज वगैरह का निर्माण होता है शूट एरिया को डेवलप करने के लिए, सच काइंड ऑफ स्पेसेस आर कॉल्ड, और द मेरिस्टेमेटिक स्पेसेस आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जैसे यहां से एक फूटा, ठीक, तो ओवर हियर अगर ये एक इंटरनोड से एक नई शाखा, नई ब्रांच बनी, तो ये एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहां भी होगा, दूसरा ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहां होगा,
तो द टॉप पार्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, द बॉटम पार्ट जस्ट आफ्टर एपिकल मेरिस्टेमेटिक अमॉन्ग ऑल द लेटरल पार्ट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। लेकिन इसके बीच का जो हिस्सा है, जो डिफरेंट अमॉन्ग two parts, the different spaces are over there. Such kind of meristematic space are called intercalary space or intercalary meristem, जहां से growth develop होता है। Suppose in our body, अगर this is plant body, तो ये तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये पूरा लेटरल बॉडी एरिया हो गया। अब इस एपिकल मेरिस्टेम, एपिक के बाद ये पूरा लेटरल एरिया के बीच में अगर यहां से ये दो ब्रांचेस निकल गए, ये हमारे हैंड्स आ गए, तो ये क्या है, ये एक नोड हो सकता है ना, जिस नोड से एक ब्रांच निकली है ना, तो ये इंटरकैलरी होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर यहां के बाद अगर यहां से कोई निकलता है तो इन बिटवीन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, जो ये पोर्शन है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। सो इसको समझना जरूरी है। फाइन, देयर आफ्टर तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम में नहीं है कि इन among shoot part of the plants, in between the apical meristem and lateral meristem, the space among from where through nodes, okay, the branches or the growth is being developed continuously, that part is called intercalary meristem. Fine. अब आ जाइए lateral part and lateral meristem। तो ये जो lateral meristem होता है उसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस, यानी कि जहां से स्टेम का, सपोज दिस इज रूट एंड दिस इज शूट यानी स्टेम पार्ट, तो जहां से इनकी ओरिजिनेशन होती है, समझ गए, दैट रीजन इज कॉल्ड गर्थ। यहां से रूट भी डेवलप करेगा और शूट भी डेवलप करेगा, समझ गए। तो ये जो लैटरल मेरिस्टेम है, ये फैलाव, पूरा स्प्रेडिंग कंडीशन को चालू करता है, उनको गवर्न करता है। कहां, तो रूट एरिया में भी, शूट एरिया में भी। ओके, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजमेंट इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। फाइन। तो इस तरीके से आपका अगर कहा जाए तो प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की चर्चा हो गई। अब कुछ एक सिग्निफिकेंसेस इसके हो सकते हैं। हाँ, प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ सिग्निफिकेंसेस हो सकते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या इसमें चारित्रिक विशेषताएं आपको मिल सकती हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है कि ये एपिकल ये मेरिस्टेम है क्या। Once again, we have to know about it. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये वेरी एक्टिव सेल्स से बना हुआ टिश्यू है। तो जो सेल्स एक्टिव होंगे वही तो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हिस्सा लेंगे, बहुत ज्यादा ग्रोथ वगैरह करेंगे। तो ये जो तीन काइंड्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, सबसे ऊपर वाला एपिकल मेरिस्टेम, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सो दैट वो ग्रोथ को इनहांस करता है। एपिकल चोटी वाला, दिस वन, दिस पोर्शन, ओके, ये ज्यादा ग्रोथ को इनहांस करता है, टू मच एक्टिव। इसके बिहाफ पे पता चलेगा कि हाउ मच लैटरल ओवर देयर, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंटरकैलरी स्पेस। फाइन, चलिए। तो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव सेल्स made up of very active kind of cells. Fine. दूसरा, dense cytoplasm। dense cytoplasm का क्या मतलब होगा? We all know, suppose this is cell, तो किसी भी सेल का साइटोप्लाज्मिक लेवल अगर हम कहा जाए, वो अगर डेंस होगा, डेंस मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, समझ गए, इस तरह से। तो अगर साइटोप्लाज्मिक कंडीशन ऑफ द सेल इज डेंस, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ, फॉर द एक्टिवनेस ऑफ सेल। जितना डेंस होगा साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल की सरफेस जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें अधिक होंगे,
वो उतना ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, तो द डेंस कंडीशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज जस्ट बिकॉज ऑफ टू मच और मच मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अप्लाइड ऑन दिस सच काइंड ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल सरफेस। सो ये डेंस साइटोप्लाज्म हो गया। तीसरा, थिन सेल्यूलोज वॉल्स। अब इनकी जो सेल्यूलोज की वॉल्स हैं, यानी कि सेल वॉल्स हैं, वो थिन है। अब सेल वॉल्स के थिन होने का क्या मतलब है? सेल वॉल जितना चौड़ा होगा, मतलब जितना थिक होगा, मोटा होगा, वो उतना ग्रोथ को रोकेगा, वो उतना टर्जिडिटी रिजिडिटी देगा, वो उतना स्थायित्व देगा, ग्रोथ को रोकेगा। तो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल अगर हल्का है, बहुत थिन लेवल का है, तो ये पौधे आसानी से ग्रोथ कर सकेंगे, उतना वेटेज नहीं होगा। थिन लेयर्ड ऑफ सेल्यूलोज यानी कि स्मॉलर काइंड ऑफ सेल वॉल, थिन लेयर्ड सेल वॉल, जो कि इसको ग्रोथ को आगे बढ़ने में मदद करेगा। फाइन, देयर आफ्टर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का मतलब है ये न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से होते हैं कि वो एक्टिवनेस प्रोवाइड कराते हैं किसको? सेल्स को। ठीक है, इसके प्रोलॉन्गेशन के केस में, ठीक है, इसके आगे बढ़ने के केस में। ठीक है, न्यूक्लियस ही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, यही ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो दिस प्रोमिनेंसी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ केस। एंड लेग वैक्यूल्स। सी, लेग वैक्यूल्स का क्या मतलब? वैक्यूल का क्या मतलब? वैक्यूल्स इज फिल्ड विथ 90% ऑफ वाटर। और प्लांट्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में अमूमन बहुत ज्यादा स्पेस घेरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें वैक्यूल्स होगा ही नहीं। ठीक है, लेग वैक्यूल का मतलब है कि वैक्यूल की क्वांटिटी अगर है तो बहुत माइन्यूट लेवल की है। समझ गए? क्योंकि अगर वैक्यूल्स है, वेल डेवलप्ड वेल मेंटेन्ड वैक्यूल्स है, तो क्या करेगा? उतना ज्यादा लिक्विड, उतना ज्यादा पानी कंटेन करेगा, वो और वेटेज होंगी, वो और उनको होल्ड अप करने के लिए हायर लेवल ऑफ सेल्यूलोज चाहिए, वेल डेवलप्ड सेल वॉल चाहिए। तो इस केस में जो सेल्स होती हैं हमारे मोर्फोलॉजिकल कंडीशन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, वो सेल्स में वैक्यूल्स ऐसा नहीं कि एकदम नेग्लिजिबल होंगे, लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल के होंगे, सो दैट वो इनके ग्रोथ को आगे डिस्टर्ब ना करे। तो बाय दिस हमने क्या क्या सीखा? इस तरीके से हमने ये सीखा कि इफ वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ एट डिफरेंट रीजन्स, or you can say in several regions through division mode, then it is being processed through meristematic tissues। ठीक, यानी कि शरीर को, पौधे के शरीर को आकार प्रकार बढ़ाने में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम होता है, जो उनके शूट और रूट को डेवलप करते हैं, ग्रोथ प्रदान करते हैं, फ्रॉम बॉटम टू अप प्रोमिनेंट लेवल ऑफ हाइट एंड ऑप्टिमम हाइट। फाइन, देयर आफ्टर ये जो ग्रोथ होती है ये 3 भागों में होती है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा एपिकल मेरिस्टेम, जो सबसे चोटी का हिस्सा होता है, वो शूट और रूट को एक हाइट तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा लैटरल मेरिस्टेम, जितना नीचे जाएगा लैटरल फ्लैट होते जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो रीजन बताएगा जहां से शूट और रूट डेवलप हुए हैं, और इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द प्लांट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम टू लैटरल मेरिस्टेम, जो बीच वाला हिस्सा होगा वो इंटरकैलरी स्पेस कहा जाएगा, जहां जिन 2 स्पेसेस के बीच में
अगर उसके नोड पॉइंट पे एक कोई ब्रांच निकलता है, समझ गए, तो उस कंडीशन को इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाएगा। वो पार्ट होगा इंटरकैलरी, वो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होगा जहां नोड से नए ब्रांचेस के रूप में प्लांट की ग्रोथ डेवलप्ड होंगी। फाइन। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एपिकल, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फंक्शंस या कारण। अब ये होते क्यों हैं? तो ये होते सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये टिश्यूज, ये सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर टू मच एक्टिव टिश्यूज। व्हाई दे आर टू मच एक्टिव? बिकॉज दे हैव थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल क्यों होंगे? बिकॉज सेल्यूलोज की संरचना बहुत कम होगी, बहुत थिन सेल्यूलोज की कंडीशन होगी। दूसरा, साइटोप्लाज्म जो होगा, सेल का सरफेस जो इनका होगा, वो बहुत ज्यादा डेंस कंपैक्ट होगा, एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, ड्यू टू हाई एफिनिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमॉन्ग देम। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो न्यूक्लियस इनके जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होंगे, जो इनको हाईली एक्टिवनेस प्रोवाइड कराएंगे। और जो वैक्यूल्स की कंडीशन है वो लेग अमाउंट में रहेगी, लगभग वो इस रूप में रहेगी ताकि किसी तरीके का एक्स्ट्रा हैवी वेट वगैरह ना दिया जाए और प्लांट की ग्रोथ को और कंप्लीटली उनके प्रॉपर मूवमेंट को, उनके ग्रोथ को एट डिफरेंट रीजन्स ये सर्कुलेट कर सके। तो बाय दिस today we have studied about the plant's meristematic tissues. In next class we will discuss about the different kinds of plants permanent tissues. So today's class is being over right now. Thank you.